केरल के वायनाड में कुदरत के कहर के बाद हाहाकार मचा हुआ है। वायनाड की पहाड़ियों पर ऐसी तबाही आई कि चारों तरफ बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है। लैंडस्लाइड के बाद मौत का आंकड़ा 158 को पार कर गया है। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी भी 300 से 400 लोगों के लापता होने की खबर है। इस आपदा की चपेट में आकर 4 गांवों के करीब 300 मकान पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। करीब 2 लोग घायल हैं। लोकसभा में रेस्क्यू में सेना और एयरफोर्स ने कमान संभाल ली है। एनडीआरएफ की 4 टीमें भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम कर रही हैं। सेना के 2 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। सेना ने वायनाड में एक मेकशिफ्ट ब्रिज बना दिया है जिसकी मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले एजिमला नौसेना अकादमी की 60 टीमें चुरलमाला पहुंच गई हैं, जिसमें सीनियर अफसर, नाविक, फायर गार्ड मेंबर, डॉक्टर का पूरा दस्ता है। अभी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 300 से 400 लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें मलबे से निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया ऐसा है कि वहां रेस्क्यू का काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। मलबे से लोगों को निकालने का काम बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़कें डैमेज हो चुकी हैं, गांव तक पहुंचने के रास्ते डैमेज हो चुके हैं और इसीलिए लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। एयरफोर्स की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके जल्द से जल्द। अब आइए आपको दिखाती हूं कि सेना ने कैसे मोर्चा संभाल लिया है। सेना किस तरह मुश्किलों के बीच रेस्क्यू के काम को अंजाम दे रही है। मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मेकशिफ्ट ब्रिज का मतलब आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। एक पतला सा रास्ता बना दिया गया है, यानी जो पानी बह रहा है उसके ऊपर एक छोटा सा रास्ता बनाने की कोशिश की गई है, एक छोटा सा ब्रिज बनाने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा सके। सेना की जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि वायनाड में कितनी भारी तबाही आई है। मकान मलबे में तब्दील हो चुके हैं और गाड़ियां सिर्फ कीचड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो वायनाड में तबाही के ये निशान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लैंडस्लाइड की वो रात कितनी भयावह रही होगी। और अभी के हालात भी कुछ बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। अभी भी राहत मिल रही है लोगों को, ऐसा कहा नहीं जा सकता है क्योंकि रेस्क्यू दल अभी लगातार रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। 158 लोगों की जान इस पूरे मामले में अभी तक जा चुकी है। सेना की टीम मलबे के बीच जिंदगी की तलाश कर रही है। घर घर जाकर मुश्किल हालात में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें, पूरा घर धराशायी हो चुका है। टीन के शेड नीचे गिरे हुए हैं और इनके नीचे से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और इसके लिए सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। इस पूरे इलाके में शायद ही कोई ऐसा मकान है जो सुरक्षित नजर आ रहा हो। अधिकांश घरों का नामो निशान मिट चुका है। जो मकान बचे हैं उनकी हालत क्या है वो भी आप देख ही सकते हैं। आप देखिए, जो ऑटो खड़े हुए हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी में धंस चुके हैं। घर का सामान मिट्टी में मिल चुका है। पूरा का पूरा घर ही ताश की पत्तों की तरह ढह चुका है और जो मकान आपको दिख भी रहे हैं उन मकानों की हालत भी बद से बदतर हो चुकी है। अब एक तस्वीर आप देखिए, इसमें वायनाड की तबाही आपको नजर आ रही होगी। केरल का यह खूबसूरत इलाका कैसे लैंडस्लाइड के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, यह भी साफ साफ नजर आ रहा है। वायनाड वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में खूबसूरती निहारने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन भारी बारिश के बाद एक 3 लैंडस्लाइड के बाद वायनाड का पूरा नक्शा बदल चुका है। वायनाड की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। जहां पहले खूबसूरती दिखा करती थी वहां सिर्फ और सिर्फ अब मलबा और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। सेना मुस्तैद है और सेना मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना ने रेस्क्यू के लिए टेम्परेरी ब्रिज बनाए हैं। नीचे तेज बहती नदी के बीच सेना किन हालात में लोगों को सुरक्षित निकाल रही है, इसका जायजा हमारे संवाददाता टी राघवेंद्र ने लिया है। आर्मी ने लोगों के रेस्क्यू के लिए कैसे एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाया है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक लैडर और 2 पेड़ों की सहायता से इस ब्रिज को बनाया गया है और लोगों को यहाँ से इस टेम्परेरी ब्रिज की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर जो 2 बड़े पेड़ और एक लैडर्स के साथ में इस ब्रिज को बनाया गया और आप करंट देखिए पानी का, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना तेज प्रवाह इस पानी का है। इस वजह से यहाँ पर आप देखिए किस तरह से लोग जो वहाँ पर चाय के बागानों में काम करने वाले लोग हैं जो अब तक वहाँ फंसे हुए थे, आज मौसम बहुत साफ है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मदद मिल रही है। इसी वजह से इन लोगों को जो है उन लोगों को जो है यहाँ से रेस्क्यू करने में काफी आसानी हो रही है। अब हम आपको इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं। जी, मेरे साथ कैमरामैन भी हैं। ब्रिज की जो है तस्वीर आप देखिए, बहुत केयरफुली इसको हमको
पार करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्रवाह है पानी का, जो यहाँ पर फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा तेज इस पानी का करंट है। और इसी मेकशिफ्ट ब्रिज से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद लोगों को आर्मी जो है रेस्क्यू कर रही है। एक मेकशिफ्ट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बागान में काम करने वाले लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए थे। अब उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर इस नदी के उस पार भेजा जा रहा है। ये लोग पिछले कई समय से यहाँ पर फंसे हुए थे और ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इलाके में, जो आपको चाय के बागान यहाँ पर नजर आएंगे। अब हम नदी के इस तरफ आ गए हैं तो आप देखिए किस तरह से चाय के बागानों में काम करने वाले लोग जो अब तक वहाँ पर फंसे हुए थे, उन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए, इंडिया टीवी की टीम मौके पर मौजूद है और इन मुश्किल हालातों में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इसकी एक एक तस्वीर इंडिया टीवी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। उस ब्रिज की हालत तो आपने देख ली, तेज प्रवाह है पानी का पूरा ब्रिज हिल रहा है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाया जा रहा है, यानी कि सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अब जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है, वहां हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। आपको मेरे सहयोगी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मौसम साफ होने के बाद अब से हेलीकॉप्टर की सर्विसेज को भी यहाँ पर लिया जा रहा है। आप देखिए कैसे सेना के जो हेलीकॉप्टर हैं यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। दो टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क ये है कि जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम फिजिकली नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं ये रिवर के उस तरफ जो मुंडक्कई इलाका है वहाँ पर पहुँच पाना जो है अभी भी रेस्क्यू टीम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वहाँ पर क्या कोई लोग फंसे हुए हैं, अगर कुछ कॉल्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आए हैं, ऐसा बताया गया है कि कुछ कॉल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आए हैं, तो उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है हेलीकॉप्टर के जरिए कि क्या कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। दूसरा, जब हेलीकॉप्टर को लैंड होने का यहाँ पर वक्त मिलता है, तुरंत उसके बाद जो भी वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि फिजिकली आप अगर एक मेकशिफ्ट ब्रिज बनाकर या फिर रोपवे की मदद से रेस्क्यू कर रहे हैं, तो रेस्क्यू में सिर्फ एक एक व्यक्ति को एक बार उस ब्रिज के पार पहुंचाया जा सकता है, या फिर रोपवे की मदद से सिर्फ एक व्यक्ति को वहां से बाहर एक टाइम में निकाला जा सकता है। लेकिन जब हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो शुरू हो गई हैं, तो अब ज़्यादातर लोगों को एक साथ जो है यहाँ पर निकाला जा सकेगा। आप देखिए किस तरह से एक पूरी राउंड की रेकी करने के बाद उस डेजिग्नेटेड स्थान पर इस हेलीकॉप्टर को रोका जा रहा है, ताकि वहां से जो लोग फंसे हुए रेस्क्यू कर निकाले गए हैं उन्हें तुरंत इस हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पर जो है कैंप में ले जाया जा सके। अगर कोई ज़्यादा गंभीर घायल है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, मेकशिफ्ट ब्रिज बनाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है या प्राथमिकता ये है कि मलबे के नीचे जो फंसे हुए लोग हैं उन तक मदद पहुंचाई जा सके। 158 का आंकड़ा मरने वालों का पहुंच चुका है। अभी 300 से 400 ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं, इसीलिए ये आंकड़ा बढ़ सकता है मौत का, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है।